शं तं पं पं मं 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 हं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावै द्रावै नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेञ्जलाभिषिञ्चामिति वीरान्ताञ्जलिनिष्ठप्याम ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे 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 वीरान्ताञ्जलिनिष्ठप्यामिति स्वाहा। परम शुद्ध तन वाले हैं इनके चरणों में वंदन कभी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में है पूज्य कृत्रिम बिंब शकलेश्वर द्वारा स्वर्गों से भी सुखिकारा श्री जी का तांजलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम ॐ ह्रीं श्रीं वृष्वादे वीरान्ताञ्जलि निष्णप्याम। बोले देवादिदेव मूलनायक श्री 1008 चंद्रप्रभु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। गुणायतन प्रणेता संकल्प समाधान प्रवर्तक परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 शीतल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की जय। आप सभी को जय जिनेन्द्र। जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तेतराज सम्मित शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में नित्य प्रतिदिन अभिषेक तथा धारा संपन्न होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही मासिक एवं नित्य सांधारा कराने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार पीयूष, कल्पना अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी प्रत्युष प्रियांश, ईशांजन परिवार जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज पापड़ीवाल परिवार देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, रिचा, विवेक, जयरामपुर वाला परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, इति, आद्विक, आन्या, युवराज, अनुष्का पहाड़िया परिवार भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष सराफ, पुत्र पुत्रवधू सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, अंशुल सराफ, अतिशय, आशय, नैनी, नौनी, एसना, आयना सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री दिल्ली सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन परिवार गंजवा सुधा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, जानसी जैन परिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र, सरला देवी पाटनी, पूजा, आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद, आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रोबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आर्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रचाजन परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यस जैन परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक विनीत, संगीता, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, सुरभित, मेहिल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित, सुस्मित, गोधा परिवार दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन परिवार नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन, स्वाति, साकार, श्रेया, मावलिया, प्रेरणा, विशाल, विभान, गुप्ता परिवार आगरा से चक्री, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन, यूएसए सागर से संस्थापक सदस्य प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ रोही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जितासा, शुभंकर, हिताशा जन उपकार परिवार जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा, सुनीता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, अनीसी जैन परिवार टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि, प्रिया, सिद्धेश, अरु, दिविज, मेरू, अध्ययन, सतवैया परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद, प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहन, हितंकर जैन,
समस्त प्रेमी परिवार। बरेली उत्तर प्रदेश से इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला एकता, अरुण कुमार विदित वर्ष का जन परिवार। जबलपुर बापी गुजरात से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार, शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार मोनू, वेदहंस, बेबी अनस्या जैन, लम्हेटा वाला परिवार। मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आर पी जैन, ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जैन परिवार। विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, अनीता, प्रिया, दिव्या, उन्दक जैन परिवार। रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला, नीरज नलियांसा, जयाक्ष पाटनी परिवार। रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष बाई, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन, बाबरिया परिवार। दौतलाबाड़ी रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भंवरलाल, श्रीमती गानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंद्रबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति रितिका, हितेश, लाइसा, प्रयास, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, रचना, धतीज, वर्धिनी, पाटोदी, कासलीवाल प्रतिभा। अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार। यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु, अतुलीना, आदि, अभी, रिया जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धनबंदी मोतीलाल, शांतिलाल, श्रीमती सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अंकिता, नैतिक, गौरव, नैतिक, शराबगी परिवार। बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, रंजना, डॉक्टर विशाल, रेसु, वर्षा, अभिषेक, अंकिता, विकास, विमान, रियाना, अबीर, अबीरा जैन, कोयला परिवार। कटनी से श्रोमणी संरक्षक सेठ उत्तम चंद, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुष, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप, आभा, अनुष्का, आरव, योग, किया, प्रांजय, रनक, अरहन, आर्सिका जैन, समस्त कोयला परिवार। यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जैन परिवार। बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल, शीतल, निहाल, वंदना, लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रताम, मयूरी, सब, सतीश, प्रीति, आदित्य, नित्या जैन, समस्त सौगानी परिवार। जापान वाले। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश, अनिल, किरण, जय, श्री ऋषभ, ऋषामय, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश, शराबगी परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल, अशोक, सुशीला पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईसा, विवेक, ऋषभ, आदि, विवान, वान्य, अरहन पाटनी, आर के मार्बल परिवार। उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, निर्मल, बीड़ा, पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र निमेश, कबीर जैन, समस्त अघावत परिवार। टेकमगढ़ से श्रीमती शिखा अनिल भदौरा, श्रीमती संध्या प्रीति भदौरा, श्रीमती रुचि, मुद्दित, अद्वित, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी मिश्का, चौधरी शशांक भदौरा परिवार। गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया, क्रांति, अनुस्वर, शिल्पी, सोधिया परिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद जी, श्रीमती किरण, राहुल, ऋतुम, सौरभ, काला परिवार। भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचनबाई, सुगंधी लाल, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, स्वस्ति, रियांश, स्वराजन परिवार। भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश, निशा, भारिल, इंजीनियर रौली, अंकुर, रोवांक, बड़कुल परिवार। जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र पाटनी परिवार। निखार वाले। वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र उमड़, रेखा, प्रेक्षा, अनिशा, देव, बीणा, मायरा, हुमड़ परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय, रेणु, राशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, बंसिका जैन, जौधरी परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवन्या, विद्या, तक्ष, चूड़ीवाल परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नातन, गुनगुन, अंकित, अमिता, मनस्वी, नविद्या, सराफ परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमिलमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत रिया, सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, रितिका, विवान दिवस, ऋतु, सुधीर, हार्दिक, समय, चूड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार। कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, विनय, सरवीला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिसेल, कवि, सिद्धोज, समस्त सेठी एवं छाबड़ा परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, आर्यन, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोजन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, आनंद, ममता, प्रवीण, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक शोभावती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया, आदेश, सिंगापुर सौभाग्यवती, स्वाति, पीयूष मास्टर, विमान, रियान जैन, विद्या सागर, रोडवेज, BSR ग्रुप परिवार। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, गुरुदेव आज की शांत धारा करा के हम सभी के जीवन को धन्य करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुनर्जक हैं उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, तीनों भाई एक साथ एकत्रित होकर उपस्थित हुए हैं।
ऐसे रायबरेली से गुणायतन ट्रस्टी सुनील कुमार जी, अशोक कुमार, रविंद्र कुमार जैन, रजनी, रेखा, निधि, अक्षत, नितिन, नितेश, बाकलीवाल परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से राजेश, पूनम, लक्ष्य, दीति जैन, पुणे गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तीसरी ओर से अशोक नगर से कबूल चंद जी, श्रेयांश कुमार, राजेश कुमार, धर्म कुमार, ऋषभ कुमार, जौली जैन, अशोक नगर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यशवंत, अनुपम, अंकिता, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर सौरभ, संजीव जैन, पाटनी, जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर दिल्ली, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। टीकम, पाटौदी, साडम, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की विधि हो। गुणायतन ट्रस्टी दीनदयाल जी, अभय कुमार जी काला, शिलेश, पीयूष, अवीश, बीना काला परिवार गया, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। नंदलाल जी जैन, सुलोचना जी जैन, गुणायतन, कपूर चंद जी कोटा, हरीश जी दिल्ली, इनके परिवार में, और जयपुर वाले का नाम क्या? अशोक कुमार जी जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर दिल्ली से अमित गोयल, अक्षत गोयल, इंदौर से अनंत आर्जव जैन, दिल्ली से संस्थापक सदस्य आकेश जैन, ठाणे से अशोक कुमार जैन, दिल्ली से संजीव पाटनी, संभल मुरादाबाद से स्वाति जैन, रस्तोगी, श्वेता काला, और नोएडा दिल्ली से यशवंत, अनुपम, अंकित, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर सौरभ जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता बासा, इनके शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार से प्रेमचंद जी, पदम कुमार, पारस जैन परिवार बासा, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और कानपुर से कैलाश चंद जी, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन परिवार, राकेश, एकता, ऋषभ जैन परिवार, और मयंक, श्वेता जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। चंदेरी से अनुराग बजाज, अखिलेश, अंकुर बजाज परिवार, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। कोल्हापुर से मनीषा अभिजीत पाटिल, जयपुर से श्रीमती रानी शोगानी, यूएसए से नमन गोयल, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चिंतामणि जैन, सवाईलाल जैन परिवार, गाजियाबाद से रवि निखिल जैन, धुलियान से अजीत अजमेरा, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक कमलेश जैन, और न्यूयॉर्क से विनीता पापड़ीवार, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ जितने लोग प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। स्वास्थ्य पूर्ण स्वस्थ लाभ की भावना से इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्य श्री बीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब्बशाहुनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केलिपनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केलिपनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं भवजामि, हन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिवगनान स्फुट स्फुट सहस्कंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिन छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ व रूम पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अस्यावसानाद विद्याय नमोरिहंतानम ढौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आहराम श्री ह्रीं आहुरुम ऊहुरोम साहर जगदाद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा अशोकतर सत्पातियार मणिता अशोकतर सत्पातियार श्रवण पदब्दाय अमूलार ह्रीं बीजाय सर्वोदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु।
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार्मणिताय सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सत शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार्मणिताय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सत शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत प्रातिहार्मणिताय चामृतोलन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय भमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार्मणिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदब्दाय घमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत प्रातिहार्मणिताय भामंडल सत प्रातिहार सोन पदब्दाय झमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार्मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन पदब्दाय स्मलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत प्रातिहार्मणिताय छत्तर सत प्रातिहार सोन पदब्दाय खमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमनन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमनन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर शांति। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनानं सर। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो सब्बोहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनन्तोहि जिनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटिबुद्धीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो बीजबुद्धीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो पदानुशालिनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो संभिन्सोदारानं। ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो ऊचुमदीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो विभुरमदीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशफुबीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशफुबीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो ठंगमानमित्तगुसरानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो बनिधिपतानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो पन्नसमनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्मानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवम्भयानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमोसहिपत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलोसहिपत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लोसहिपत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो विट्ठोसहिपत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो सुब्बोसहिपत्तानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो मनबलिनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो वचिबलिनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो कायबलिनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो क्षीरसवीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो सप्पिसवीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो महुसवीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनं। ओम ह्रीं अर्हं नमो अखीन महानशानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दनानं। ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनं चेदी सर्व शांतिर। ओम नमो भयवदो बद्धमानस्य ऋषस्य जश्चक्रम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भूयानम जुया विवादेवारनगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानम पराजितो भवदो में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्य
नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सदास्तु संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र प्रदत्तघाति कर्मान केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्ववाद्या जिनेश्वरा। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की, जय 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 शांतिनाथ भगवान की, जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की, जय 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 महावीर भगवान की, जय 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 24 शंकर भगवंतों की, जय जय परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में राजेश जी पूनम जी लक्ष्य दिति पुणे से गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक। और अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे बीच में श्रीमान कबूल चंदन गुलाल बने। और आदरणीय सुनीता दीदी जी का भी पढ़े मम होय मंगलम परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय 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 मुनि संघ की जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु। ओ किसी ने पेड़ से पूछा कि तुम एक ही जगह स्थिर रहते हो, सर्दी गर्मी बरसात आंधी पानी की बाधाओं को सहते हो, खुद धूप खाते हो, सबको छाया देते हो, और इतना ही नहीं पत्थर मारने वाले को भी तुम फल देते हो। आखिर ऐसा क्यों करते हो? पत्थर मारने वाले को भी तुम अपना फल देते हो, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तो पेड़ ने कहा, मैं ऐसा करता हूँ इसीलिए वृक्ष बन पाता हूँ, मेरा जन्म ही इसके लिए हुआ है। मैं औरों को छाया दे पाता हूँ केवल इसलिए क्योंकि मैं धूप खाता हूँ। मैं औरों को फल दे पाता हूँ इसलिए कि मैं पत्थर खाता हूँ। मेरे जीवन का एक ही रहस्य है, जो जितना सहता है वो उतना समर्थ बनता है। पेड़ का यह एक बहुत गहरा संदेश है और आज के संदर्भ में बहुत उपयोगी भी। हमारे जीवन की दुर्बलताओं की चर्चा विगत दिनों से आप सबके बीच चल रही है, और उन दुर्बलताओं में एक बड़ी दुर्बलता है असहनशीलता, असहिष्णुता।
हमारे दृष्टि में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग बड़े सहनशील होते हैं, उनमें धैर्य होता है, संयम होता है, समझ होती है। जिनमें धीरज हो, संयम हो, समझ हो, सकारात्मकता हो, ऐसे लोग बड़े सहनशील प्रकृति के दिखते हैं। तो दूसरी तरफ लोग कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े असहनशील होते हैं। वे अधीर हो जाते हैं, उतावलापन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बात बात में आवेश में आते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। हम जानते हैं पहले प्रवृत्ति के लोगों का जीवन बड़ा सहज बना रहता है, संतुलित होता है, वह सुखी दिखते हैं। और दूसरे तरफ के लोग जो हैं वे हमेशा खुद से परेशान होते हैं। हमें लगता है उनसे लोग बाद में परेशान होते हैं, वो खुद में ज़्यादा परेशान होते हैं। हमें आज अपने भीतर झांक कर देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा हाइकू है। साधु वृक्ष है, फूल फल प्रदाता, जो धूप खाता। सच्चे अर्थों में उसका ही जीवन महान है जो औरों को सब कुछ दे और खुद सब कुछ सहे। जो सब कुछ सहता है वही सब कुछ दे सकता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, जो जितना सहन करता है उतना समर्थ बनता है। प्रायः लोग सहने को अपनी कमजोरी मानते हैं और ये कह देते हैं आखिर कब तक सहूं। मैं समझता हूँ ये सवाल ही एक प्रकार की दुर्बलता है जो उसे विचलित कर रही, कब तक सहूं। उसे ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अवे के आँच में पकने के बाद ही मिट्टी घड़ा का रूप ले पाती है, और अवे के आँच में पक जाने के बाद उस माटी में वह सामर्थ्य आ जाती है कि जो पानी उसे गला के बहा देता है वो उसी पानी को अपने में समाने की सामर्थ्य पा लेती है। काश हम सीख लें। आज 4 प्रकार की सहिष्णुता की बात मैं आपसे करूँगा। कष्ट सहिष्णुता, विचार सहिष्णुता, स्वभाव सहिष्णुता और धर्म सहिष्णुता। 4 स्तर पर हमें अपने भीतर सहनशीलता को विकसित करनी चाहिए। सबसे पहले मनुष्य को कष्ट सहिष्णु या दुख सहिष्णु बनना चाहिए। अपने जीवन में आगत बड़े बड़े कष्टों को भी सहने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। छोटे मोटे कष्टों से जो परेशान हो जाते हैं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। मन में एक धारणा बनाइए कि अगर मेरे जीवन में कोई दुख है, मेरे जीवन में कोई कष्ट है या परेशानी है, तो ये कष्ट कष्ट नहीं है, ये कष्ट भी मेरे जीवन को ऊंचा उठाने में एक कारण बन सकता है। वो दुख कष्ट कई प्रकार के हो सकता है, चाहे कोई विपत्ति हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई वियोग हो या अन्य प्रकार की विसंगति। विपत्ति, बीमारी, वियोग और विसंगति से प्रभावित मनुष्य अंदर से टूट जाता है, लेकिन जो इनको सह लेता है वो और अधिक मजबूत बन जाता है। मैं आपसे कहूँगा कि चाहे कैसा भी दुख हो, वो शारीरिक हो, मानसिक हो या अन्य प्रकार का, हमेशा एक बात गांठ में बांध कर रखिए, दुख सहने की चीज़ है। दुखों को सहा जाता है, कहा नहीं जाता। तुम दुख को जितना सहोगे तुम्हारा दुख उतना हल्का होगा, और दुख का जितना प्रतिकार करोगे दुख उतना गहरा होगा। सहना सीखो, और सहने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है
उसे स्वीकार करो। जो मेरे जीवन में कष्ट आए, सवाल है कष्ट सहिष्णु बनने का। आखिर हम कष्टों के प्रति अपनी सहिष्णुता कैसे विकसित करें? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आपको कोई बीमारी होती है, बुखार आ गया, आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो इंजेक्शन लगाने में कष्ट होता है कि नहीं? होता है। फिर भी आप अपना हाथ बढ़ाते हो सामने वाले के प्रति, उसको सहन करते हो। क्यों? क्योंकि मन में हित बुद्धि है कि ये अल्पकालिक कष्ट है, दीर्घकालिक लाभ है ना। छोटा सा उदाहरण है, छोटे छोटे कष्टों परेशानियों में विचलित हो जाने वाले लोग, अगर सामने कोई परेशानी और मुश्किल आए, उस समय अपने अंदर ऐसी धारणा बना ले, थोड़े दिन की परेशानी है पर जीवन भर का आराम, तो व्यक्ति उस कष्ट से कभी विचलित नहीं होगा, चुपचाप सह लेगा। ठीक है, थोड़ा सहन करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? कई जगह व्यक्ति खुद से बहुत सारे कष्टों को सहता है। आप लोग क्रिकेट देखते हो, मैच होते हैं, 45, 46, 47 टेम्परेचर में भी मैच होते हैं क्रिकेट के। जो बैट्समैन होते हैं धूप में तपते रहते हैं, उनको आनंद आता है कि नहीं? तो धूप में रहने से आनंद आता है तो फिर धूप में रहो, एसी क्यों लगाते? बोलो। फिर पेवेलियन जितनी बनी रहती है, क्या कवर्ड होती? प्राय ओपन रहती। ओपन पेवेलियन में लोग घंटों बैठते हैं, पूरा मैच देखते हैं। कष्ट होता है कि आनंद? हाँ, आनंद आता है। क्यों आ रहा आनंद? क्यों आ रहा आनंद? धूप में बैठने से आनंद आता है तो फिर छाया में क्यों बैठते हो? धूप में बैठो। बात बहुत छोटी है पर गहरी है, समझने की है। आपने खुद चलकर उसे स्वीकारा है, आपकी रुचि उसमें है, आपकी भावना उसमें है, इसलिए आप मैच देखने जाते हो। मैच देखने वाले को मैच देखने में आनंद आता है, मैच खेलने वाले को मैच खेलने में आनंद आता है, क्योंकि उसे उनने खुद ने स्वीकार किया है ना। तो मैं आपसे कहूँगा, जब भी कोई कष्ट आ जाए उसको स्वीकार कर लो, उसमें अपनी हित बुद्धि रख लो, उसके प्रति अपनी रुचि जगा लो। बड़ा से बड़ा कष्ट तुम्हारे लिए सह्य हो जाएगा। सह सकते हो कि नहीं? उदाहरण है आप लोगों के लिए। जिन बातों को मनुष्य अंतर मन से स्वीकार लेता है वो सहज ग्राह्य हो जाता है, और जिनको व्यक्ति स्वीकार नहीं पाता वो बहुत भारी होता है। छोटी सी बात भी बड़ी भारी बन जाती है, और स्वीकार कर लेने से बड़ी बड़ी बात भी एकदम हल्की हो जाती है। हमें क्या करना है? दुख और कष्ट को स्वीकार करना है, दुख सहना है, सहने का अभ्यास बनाना है। जिनमें हित बुद्धि होती है वह सब कुछ सहा जाता है। मुझसे एक बार एक सज्जन ने कहा, थोड़ी गर्मी थी, बहुत पसीना आ रहा था, हमारा महाराज जी आप लोग बहुत परीक्षा सहते हैं। हमने कहा भैया परीक्षा तो तुम भी सह के आए हो। मुझे मालूम था, एक दिन पहले मैच था, वो मैच देखने के लिए उस शहर में आया था। हमने कहा तुम परीक्षा सहे कि नहीं सहे? बोले महाराज वो तो हम आए थे, मैच देखने का हमारा इंटरेस्ट था, इसलिए मैच देखने के लिए आए, हमको गर्मी का आभास ही नहीं हुआ। हमने कहा जिसको मैच में इंटरेस्ट होता है उसको मैच में धूप में गर्मी का एहसास नहीं होता, जिसको अपने जीवन के प्रति इंटरेस्ट होता है उसको रंच मात्र भी कष्ट का एहसास नहीं होता। इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, दुख सहने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। तीसरी बात,
कितना भी बड़ा दुख आए, कोई भी दुख आए, उसको सहना है। तो क्या करो, ये सोचो ये सब टेम्परेरी है। ये क्या है? थोड़ी देर की बात है। क्या है? थोड़ी देर की बात है। अगर कोई चीज कष्ट है, ठीक है, थोड़ी देर है, हम टॉलरेट कर लेंगे। ये क्षमता हमारे अंदर आ जाती है। अगर आपको कभी ट्रेन में जाना हो, रिजर्वेशन ना हो और लंबा सफ़र हो, तो आप अपना कार्यक्रम स्थगित कर दोगे, भैया लंबा सफ़र है, कैसे जाएंगे, बिना रिजर्वेशन के जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन घंटे भर का सफ़र हो, आपको लगे कोई बात नहीं, टिकट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जनरल में जाएंगे, खड़े खड़े भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो हम टॉलरेट कर लेंगे। हो सकता है उस 1 घंटे के सफ़र में भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आए तो 1 घंटे के 10 घंटे भी लग जाए, पर आप सह लोगे क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट क्यों किया? ये घंटे भर की बात है। अब पहले से बता दिया जाए कि 10 घंटे का सफ़र है तो नहीं होगा। दुख को हल्का करने का ये रास्ता है। कितना भी बड़ा दुख आए उसको सहना चाहते हो तो ये सोच लो थोड़ी देर की बात है। क्या सोचना है? थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। यदि आपने अपने दुखों में ये बात स्वीकारना शुरू कर दिया कि ये थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है, तो फिर हमारे लिए दुख कभी हावी नहीं होगा। और चौथी बात, जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, उन दुख को सहना अगर चाहते हो तो उस दुख में भी सुख खोजना शुरू कर दो। अपने दुख में सुख खोजना शुरू कर दो। तुम्हारे ऊपर जो दुख हावी हो रहा है वो दुख गौण हो जाएगा और सुखानुभूति शुरू हो जाएगी। जो व्यक्ति अपने दुखों से रोता है, दुखों का रोना रोता है, यदि देखे तो अपने दुखों से कई गुना दुख औरों को दिखता है। औरों के दुखों से अगर तुम तुलना करोगे तो पाओगे उनसे तो मैं फार बेटर हूँ, उनसे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, तो मेरे पास दुख नहीं अपेक्षाकृत सुख है। जो दुख में सुख खोज लेता है उसका दुख कभी दूभर नहीं होता, वो दुख सह लेता है। तो दुखों को सहने की क्षमता हमें अपने अंदर विकसित करनी होगी। एक बात गांठ में बांध कर रखना, तुम्हारे कष्ट का कोई निवारण करने वाला नहीं है, क्योंकि कष्ट संयोगों से मिलते हैं। संयोग हमारे अधीन नहीं है। हमारे जीवन के सर्व संयोगों में कर्मों की बड़ी भूमिका है। कर्म बनते हैं, बदलते हैं, हमारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन कर्म चाहे जैसा खेल खिलाए, मैं स्थिर बना रहूं, ये क्षमता हमारे भीतर है। जिसके अंतरंग में तत्व ज्ञान होता है, जिसे अपने जीवन की सही समझ होती है, वह कर्म के खेल में खेलता है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होता। इसलिए हमें अपने दुख को खुद सहना है। दुख का रोना रोने से दुख दूर नहीं होगा। सामना करने वाले ही दुख की जड़ उखाड़ सकते हैं। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, चाहे विपत्ति हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वियोग हो या अन्य प्रकार की विसंगति। जो बातें मैंने आपसे कही उन चारों बातों को ध्यान में रखिए तो आप दुख सहिष्णु बन सकते। दूसरे नंबर विचार सहिष्णुता, वैचारिक सहिष्णुता। मुझे लगता है कि लोग अपने दुखों को तो फिर भी सह लेते हैं, पर आज वैचारिक सहिष्णुता का घोर अभाव है। वैचारिक सहिष्णुता के अभाव में आज वैचारिक टकराव बढ़ रहा है। बढ़ते हुए वैचारिक टकराव के कारण परस्पर कटुता और संघर्ष बन रहा है, द्वंद्व बढ़ रहा है, असामंजस्य बढ़ रहा है। लोग आपस में एक दूसरे के साथ बड़ी तनातनी रखते हैं। कभी किसी का अगर विचार तुमसे भिन्न है, उसके विचारों को समझो
और उसको उसके तरीके से जीने दो। तुम अपने तरीके से जियो, अपने विचारों को सामने वाले पर मत थोपो और किसी के विचारों की सार्वजनिक आलोचना मत करो। मैं किसी के विचार को नहीं बदल सकता। उसकी अपनी विचारधारा है, वो अपने विचारों से जिएगा। जिसकी जो विचारधारा है हमें समझ में आ गया, वो उस विचार से जिए। हमारे जैन धर्म में एक बहुत अच्छी बात कही है, माधस्थ भावम विपरीत वृत्तम। जिसकी विचारधारा भिन्न है उनके प्रति माध्यस्थ हो जाओ, न्यूट्रल हो जाओ। ठीक है भैया, मैं किसी को बदलने का ठेका थोड़ी लिया हूं, कोई किसी को बदलने वाला नहीं है। मुंडे मुंडेर मतिर भिन्ना, जितने व्यक्ति उतने मत, जितना सिर उतना मत, ऐसा कहावत है ना। सबके अपने मत है, मत रहने दीजिए। विचार अलग अलग हो तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तब खड़ी होती है जब वैचारिक टकराव उत्पन्न होते हैं, और जब वैचारिक टकराव होते हैं तो वैचारिक संघर्ष होता है जो आपस में द्वंद्व का रूप ले लेता है। मुझे ये करना है, तुम्हें ये करना है। लोग एक दूसरे के ऊपर अपने विचार थोपने लगते हैं तो फिर मामला बिगड़ जाता है। आज से एक संकल्प लीजिए, मैं विचार सहिष्णु होकर जीऊंगा। कोई के विचार यदि मेरे अनुकूल नहीं है तो ठीक है, मैं उसके ऊपर छोड़ दूंगा। कोई जरूरी नहीं कि सामने वाले के विचार को मैं स्वीकार ही करूं, पर ठीक है, दिख रहा है कि उसके विचार अलग हैं, मेरे विचार अलग हैं, तो मैं अपना रास्ता अंगीकार कर लूँ, उसको उसके हाल पर छोड़ दूं। ऐसा तो हो सकता है। कठिनाई तब नहीं आती जब विचारों में भेद होता है। कठिनाई तब आती है जब हम अपने विचार का आग्रह कर बैठते हैं, सब मेरे ही विचार से चले। ऐसा मत करो। देखो उसकी क्या विचारधारा, उसकी क्या मानसिकता है। उसके विचार और भावनाओं को जब समझते हैं तो हम उसको कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। और वैचारिक सहिष्णुता के लिए सबसे पहली बात है अंदर उदारता आना। जो व्यक्ति भीतर से जितना उदार होगा वह व्यक्ति सामने वाले के विचारों को स्वीकार कर पाएगा। अपने मन के अंदर झांक कर देखो, कोई बात, कोई प्रसंग तुम्हारे विचारों के विरुद्ध होता है या कोई व्यक्ति तुम्हारे विचारों के विरुद्ध बात करता है तो तुम्हारे अंदर क्या प्रतिक्रिया आती। उदार व्यक्ति सहज भाव से स्वीकार करता है और अभिमानी व्यक्ति अपने विचार के विरुद्ध बात सुनते ही उत्तेजित हो उठता है। तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है? स्वीकार भाव है, उदारता का परिचय है, तो समझना तुम अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो। और तुम्हारे अंदर उत्तेजना आ रही है, यानी ये मानकर चलना अहंकार ने अपना फन फैला लिया है और उसके दंश से सबसे पहला नुकसान तुम्हारा होगा। तुम्हारे मन में अशांति आएगी, उद्वेग आएगा और फिर उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध, क्षोभ और झुंझलाहट प्रकट होगी वह तुम्हारे जीवन की समरसता को खंडित कर देगी। तुम्हारे जीवन का माधुर्य छिन्न भिन्न होगा। तो हमें इस बात को देखना है कि कोई मेरे विचारों के विरुद्ध है, ठीक है सो है, मैं उसको उसके स्पर्श से देख सकता हूँ, वो उसके विचार है, मेरे विचार नहीं है। ठीक है, कह दिया तो कह दिया, हम उसको क्या कह सकते हैं? ऐसा कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने आकर के मुझसे कहा कि महाराज जी, अमुक व्यक्ति जो संघ से बहुत जुड़ा हुआ है, अब बात का उल्लेख मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता लेकिन सांकेतिक रूप में कहूँगा, उसने इस विषय में ये विचार प्रकट किए। कोई एक मुद्दा विशेष था और उसके जो विचार थे वो विचार हम लोगों के विचार के बिल्कुल अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल थे। सामने वाले ने जब उसका संदर्भ देकर के कहा और उसका मैसेज भी दिखाया कि उसने इस तरह के विचार प्रकट किए, मैंने सहज भाव से उससे कह दिया, भैया ठीक है, ये उसके स्वतंत्र विचार है, इस विषय में मैं क्या कह सकता। हाँ,
यदि वो मुझसे विमर्श करना चाहे तो मैं उसे बता सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, वो अपने विचारों को बदल भी सकता है। लेकिन यदि किसी का अपना कोई विचार है तो उसे मैं क्या कह सकता हूँ? जब मैंने सामने वाले को ऐसा जवाब दिया तो सामने वाला अंदर से बड़ा हर्षित हो उठा। बोला, महाराज जी, मैं ये प्रसंग आपके सामने केवल इसलिए रखा था कि मैं देखना चाहता था कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होती। बोले, धन्य हो गए भाई। बहुत सारे लोग हम लोगों को भी नापने के लिए आते हैं। शंका समाधान में तो कई जगह ऐसा होता है, कोई लोग किस रूप में कैसे सवाल खड़ा करते हैं और वो हमको नापना चाहते हैं। तो भैया नापो, हमारी तो खुली किताब है, जैसा तुमको नापना है सो नाप सकते हो। पर ये बात सच है कि व्यक्ति के हृदय में वैचारिक सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। हम किस विचार की बात कर रहे हैं? एक स्थान पर मैं था, एक बड़े विद्वान आए, समझ गए? और विद्वान आए, उनकी मान्यता हम लोगों से थोड़ी भिन्न थे। वो अपने हाथ में एक फूल लेकर आए, फूल लेकर आए और फूल चढ़ाने लगे। जब वो फूल मेरे पैरों पर रखने लगे तो मैंने उनसे कहा, भैया फूल चढ़ाना है तो आप नीचे चढ़ाओ, मुझे सचित स्पर्श क्यों करा रहे हो? तो मैं फूल ही चढ़ाना है तो तुम नीचे चढ़ाओ, मुझे सचित स्पर्श क्यों कर रहे हो? मुझे उसकी जरूरत नहीं। तो उन्होंने तुरंत नीचे चढ़ाया और छठ से बोला, महाराज मैं केवल ये देखना चाहता था आप क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। वो व्यक्ति पंथाग्रही थे, उनकी मान्यता थी। अब वो देख रहे थे कि फूल चढ़ाकर महाराज को टेस्ट लेते हैं, कहीं महाराज फूल का निषेध तो नहीं करेंगे, एक फूल क्यों चढ़ा रहे हो मेरे को? बस वही अपने अंदर समझ होनी चाहिए। ठीक है भाई, तेरी मान्यता है, तुझे जो करना कर, लेकिन मेरी मर्यादा को खंडित मत करने दो। तो मैं आप सबसे आज कह रहा हूं, विचार सहिष्णुता हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम वैचारिक स्तर पर एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होते हैं, एक दूसरे के विचारों को स्वीकार ना करो, ठीक है, लेकिन किसी के विचार से टकराव नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं और अलग अलग विचारों में अगर टकराव आ जाए तो मामला बहुत गड़बड़ होता है और कभी कभी तो स्थिति अत्यंत विषम हो जाती है। देखो क्या होता है, एक युवक, एक बड़े उद्योगपति का इकलौता बेटा, बड़ी इंडस्ट्री थी, पिताजी ने उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में गया। उनका उद्देश्य यही था कि बेटा अगर इंजीनियरिंग करेगा तो हमारी इंडस्ट्री को अच्छे से चलाएगा। बेटा मेडिकल में जाना चाहता था। उसने अपनी इंजीनियरिंग की, बहुत ब्रिलियंट लड़का, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी पढ़ाई खराब कर दी, ढंग से पढ़ाई नहीं की। और कहता है कि मेरे पापा ने मेरा कैरियर खराब किया, अब मैं पापा का सब कुछ खराब करूंगा। गांठ बंध गई। वो व्यक्ति बड़ा दुखी, मुझसे कहा, महाराज अब कोई रास्ता बताइए, मेरे बेटे की ये स्थिति हो गई है, अब वो तो मेरा मुंह नहीं देखना चाहता, बड़ा नफरत करता है, कहता पापा ने ज़बरदस्ती मुझसे मेडिकल में न भेज कर के यहाँ भेज दिया, मेरा कैरियर ख़राब किया, मैं सब कुछ ख़राब कर दूंगा। महाराज न बिजनेस में ध्यान देता है न किसी और काम में। चूँकि वो बच्चा बचपन से जुड़ा हुआ था, मैंने उसको एक दिन बुलवाया, वो आया मेरे पास। मैंने जब उससे बातचीत की, बोले महाराज जी पापा ने मेरा सब बर्बाद कर दिया, मेरा ड्रीम था कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर बनना है, पापा ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझ पर सीधे आदेश थोप दिया, तुम्हें इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है। महाराज जी कम से कम उनको हमारी सोचनी चाहिए कि नहीं, मेरे भी तो कुछ हक बनता है।
मैंने कहा बिल्कुल बेटा, तेरी बात तेरे पापा को सोचना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं तुझसे एक बात कहता हूँ, तेरे पापा ने तेरे साथ जो किया तेरे हिसाब से गलत किया, मैं मानता हूँ, पर तू जो अपने पापा के साथ कर रहा है क्या सही कर रहा है? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? बड़ी मुश्किल होती है जब व्यक्ति के हृदय में अभिमान उफनता है तो उसे अपनी गलती का एहसास नहीं होता। मैंने कहा मैं तुझसे नहीं कह रहा तू गलत कर रहा है, मैं तुझसे केवल ये पूछ रहा हूँ कि तूने सही किया। तुझे पता है तेरे पापा ने ठीक है तेरे को मेडिकल की जगह इंजीनियरिंग कराने की बात कर दी, मान लिया ये गलत है, लेकिन तुझे इस लायक बनाया किसने? उसमें तेरे पापा का योगदान नहीं है। थोड़ा आंखें बंद कर, तो इतना अहंकारी बन गया है कि मुझे ये बनना है, मैं ये कर सकता हूँ। थोड़ा सोच कि तू आज जहाँ तक पहुँचा है वो किसके बदौलत पहुँचा है, थोड़ा ये तो सोच। मैंने उसे बहुत पेसिफाई किया, ठंडा किया, क्योंकि मुझे समय कम है, बात को आगे बढ़ाना है। फिर मैंने उसको समझाया, तुझे लग रहा है कि ठीक है मैं मेडिकल चला जाता, मेडिकल भी चला जाता तो ठीक है, मेडिकल करने के बाद कोई ज़रूरी कि तू पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही लेता, और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेने के बाद भी तेरा करियर उसमें बन ही जाता। तेरे पापा का इतना बड़ा साम्राज्य है, तू उसे संभाल ले। मान लिया तेरे पापा ने तुझे डॉक्टर नहीं बनाया, पर तुझे इस लायक तो बना दिया कि तू एक बड़ा अस्पताल खोल करके चला सकता है, चैरिटी कर सकता है। तो डॉक्टर नहीं बन पाया कोई बात नहीं, डॉक्टर को पाल तो सकता है, डॉक्टर तो बना सकता है। तो नेगेटिव क्यों सोच रहा है? मैंने उसको जब समझाया तब उसकी आंख खुली और फिर वो अपने पिता से तालमेल बना करके आगे चला। तो मेरा इस उदाहरण को देने का कारण प्रयोजन केवल इतना है कि कभी किसी के विचारों को एकाएक उपेक्षित मत करो। विचारों को उपेक्षित करने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाती। तीसरी और चौथी बात भी मुझे कह करके अपनी बात पूरी कर देनी है, 1-2 मिनट का समय बाकी है, इसको देख लीजिए। तो तीसरी बात जो मैंने कही, व्यक्ति को धर्म और पंथ के प्रति भी सहिष्णु होना चाहिए। आजकल लोग धर्म सहिष्णुता या पंथ सहिष्णुता के अभाव में धार्मिक कट्टरता का परिचय देने लगे हैं, और उस कट्टरता से पूरी समाज की सेहत खराब हो रही है, क्योंकि कट्टरता कटुता को जन्म देती है और कटुता से वर्ग संघर्ष होता है। इससे व्यक्ति को बचना चाहिए। और इसी प्रकार यदि किसी का स्वभाव बुरा स्वभाव है, दुस्वभाव है, तो हमें उसके स्वभाव मानकर उसे नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। स्वभाव सहिष्णुता अपनाए बिना हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए लक्ष्य बनाइए, मुझे सहन करना है, मुझे सहनशील बनना है, और सहनशील बनने के लिए हमें अपने अंदर सकारात्मकता को विकसित करना है और दुख को स्वीकार करने की सामर्थ्य अपने भीतर बनाना है, जगाना है। यदि ये सब बातें हम अपने जीवन में घटित कर लेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा और हम अपने जीवन को सुखी बनाने में समर्थ होंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। बंधुओं, आज हमारे बीच में इंडियन बैंक के डायरेक्टर माननीय बाल मुकुंद जी साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उन्हें आवाज़ देता हूँ, कृपया मंच के ऊपर आएँ। पूज्य गुरुदेव से आशीष पा रहे हैं और गुणायतन और श्री सेवायतन परिवार इनका अभिनंदन करता है। माननीय सुभाष जी CEO से मैं निवेदन करता हूँ कि इनका अभिनंदन करेंगे, मंच के ऊपर आ जाएँ और श्रीफल लेकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में पहुँच रहे हैं माननीय बाल मुकुंद जी साहब, और साथ में श्रीमान गुड्डू जी सिंघई पहुंच रहे हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। भैया गुड्डू जी सिंघई और माननीय बाल मुकुंद जी जो कि इंडियन बैंक के डायरेक्टर हैं, पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद पा रहे हैं, और साथ ही हमारा गुणायतन परिवार इनका अभिनंदन कर रहा है। तिलक बंधन कर निवेदन करता हूं, एक बार मंच के ऊपर आ रहे हैं माननीय गुणायतन CEO सुभाष जी। जोरदार तालियों के साथ मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि हमारे अतिथियों का अभिनंदन से ही किया जाए, और साथ ही इसी सहभागिता में मैं माननीय राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस अभिनंदन की कड़ी में अपना सहयोग देंगे। माननीय राजेश जी पुणे।
जोरदार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करती हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीष से यह संस्था फल फूल रही है। हम ऐसी ही भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः वंदन। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।